तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिसका संबंध आपकी ग्रोथ से बहुत जबरदस्त है। हालांकि मेरे दो टॉपिक मुझे किल करने पड़े, कल शाम का और परसों शाम का। एनीवे, पर उससे ज्यादा बड़े टॉपिक हमने कवर किए यहां पर, जो हमारे रियल लाइफ हीरो थे उनके साथ। मैंने स्टडी की, मैंने देखा, मैंने तजुर्बा किया, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैंने ये प्रैक्टिकल किया कि जिंदगी में सक्सेस के लिए कौन सी एक चीज की जरूरत है, जो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, वन इंपॉर्टेंट थिंग। उसका नाम है इनोसेंसी। और मेरे आज टॉपिक का नाम है रीबिल्ड। टॉपिक का नाम क्या है? रीबिल्ड इनोसेंसी। मैं रीबिल्ड क्यों कह रहा हूं बाबा साहब? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इनोसेंसी थी नहीं, लेकिन कमबख्त खत्म हो गई। नेहा, राइट? थी तो सही, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम कितने इनोसेंट थे। टकले साहब बोलो, आप भी तो बच्चे थे, कभी ऐसे ही पैदा हुए? अभी भी हो? हाँ, आप तो अभी भी हो, सही बात है। इनका नाम टकले है। मैं इनको टकले इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि सिर पे बाल नहीं है। हम जब बच्चे थे तो हम इनोसेंट थे, कितने इनोसेंट। और अब क्या हो गया? क्यों रामेश्वर, अब क्या हो गया? समझदार हो गए, ज्ञानी हो गए रमेश, ज्यादा ज्ञान आ गया हमारे पास। डॉक्टर नाम लग गया, डॉक्टर मोहन, पीएचडी, इतनी सारी किताबें पढ़ ली। तो डॉक्टर मोहन जब सड़क पे चलते हैं तो ऐसे चलते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर हो गया, मैंने 500 किताबें पढ़ ली। आइंस्टीन ये कहते हैं कि और साइंटिफिक ये डेटा प्रूफ हो चुका है कि आप 7 साल की उम्र तक अपनी जिंदगी का 80% सीख लेते हो। सीरीज, आपने अपनी जिंदगी का 80% सीखा है जब आपकी एज थी 7 ईयर, और उसके बाद आज तक सिर्फ 20% सीखा है, ओनली 20%। समझ में नहीं आता है ना? अच्छा, बोलना कब सीखा था? 7 साल तक। चलना कब सीखा था? 7 साल तक। उससे पहले पहले एबीसीडी, जिससे पूरी भाषा बनी, जिससे पूरा ज्ञान बना, जिससे पूरे ग्रंथ बने, वो एबीसीडी, छोटा आ बड़ा आ, ये कब सीखा था? 7 साल तक। ये माँ है, ये बाप है, जितने मेरे अपने लोग हैं, उनको पहचानना कब सीखा था? 7 साल तक। कितने बड़े बड़े काम हमने 7 ईयर की एज के पहले कर लिए, और जरा देखो कि उसके बाद से लेके आज तक हमने क्या किया। और जितना भी आज तक किया ना, ये सब वो 7 साल तक जो सीखा था उसी को मल्टीप्लाई किया या माइनस किया। उसमें ईगो ऐड कर दी, उसमें अभिमान ऐड कर दिया, उसमें अहम ऐड कर दिया। वो बेसिक तो वो 7 साल की उम्र तक था। वो छोटा बड़ा, वो एबीसीडी चली ना आज तक। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे ही सारी गिनती बनी, उससे ही सारी कैलकुलेशन बनी, उससे ही सारी मैथमेटिक्स बनी। वो कब सीखा था? 7 साल तक। और 7 साल तक जितने पहाड़े तुम्हें याद थे, उसके बाद एक पहाड़ा याद कर पाए निर्मल? पहाड़ा समझ गए ना? अंग्रेजी में टेबल, 2:2 = 4। तुमने 7 साल तक अपनी जिंदगी का 80% सीख लिया, और उसके बाद आज तक हमने बाकी का 20% सीखा। तो मैं पूछता हूं कि जो सीखा वो इनोसेंसी में सीखा या समझदारी में सीखा? अब हम समझते हम समझदार हैं, तो बच्चों को समझते बच्चा बेवकूफ है, बच्चा समझता नहीं है, पागल है। मैं से ऐसे कहता हूं कि इनोसेंसी माइनस नॉलेज, इनोसेंसी माइनस नॉलेज = बचपन, चाइल्डहुड। एंड इनोसेंसी प्लस नॉलेज = सक्सेस। बट नॉलेज प्लस नॉलेज, there is no innocency, = failure. नहीं समझ में आई? 3 बातें कही हैं मैंने।
तीसरी तो अभी बनी है बात करते करते, मैं लिख लूं नहीं तो मैं ही भूल जाऊंगा। इनोसेंसी माइनस नॉलेज इज इक्वल टू बचपन। इनोसेंसी थी, नॉलेज नहीं थी, वो ज्ञान नहीं था, राइट। इनोसेंसी प्लस नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस, बट नॉलेज प्लस नॉलेज, देयर इज नो इनोसेंसी मींस फेलियर। अब जरा चेक करो अपनी जिंदगी में कि हमारे पास नॉलेज प्लस नॉलेज है, उसमें कहीं इनोसेंसी भी है। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ इनोसेंसी चाहिए, नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। नॉलेज चाहिए बट अलोंग विथ इनोसेंसी। इनोसेंसी का मतलब है मासूमियत, कोमलता, वो बचपन के कुछ पुट। मैं बात बचपन की कर रहा हूं, मैं बचपने की बात नहीं कर रहा हूं। फर्क है सिंह साहब, बचपन में और बचपने में। बचपने का मतलब यह है कि आप माइंड से मैच्योर नहीं हुए और आप बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, लेकिन बचपन का मतलब होता है एक मासूमियत। बचपन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा मुझे याद करो, बचपन में कितने खुश रहते थे हम, और किन बातों से खुश हुआ करते थे? किन बातों से खुश होते थे गुलाब बचपन में? छोटी छोटी बातें। तो ये छोटी बातें हमें आज बहुत बड़ी लगती हैं। ये छोटी बातें आज हमें बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं। कौन सी बात से खुश होते थे विशाल तुम? तुम्हें आज आंसू आते हैं कि तुम्हारी माँ आई और तुम सुबह से खाना मांगते थे और माँ शाम को खाना नहीं देती थी। तुम आज दुखी हो रहे हो, लेकिन उस दिन तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी जब माँ खाना नहीं देती थी। तब तुम्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ। तुम्हें कितनी खुशी मिलती थी जब तुम वो लाल रंग की 2 पहिए की छोटी वाली साइकिल किराए पे लेके आते थे और चलाते थे, है ना? और 4 लड़के उसके पीछे भागते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी थोड़ी देर चलाने को मिल जाएगी। मेरी बारी आ गई। और मजे की बात, सबसे ज्यादा मजा तो तब आता था कि जब किराए पे जो साइकिल देता था उसको हम साइकिल 10 मिनट लेट देते थे और अपने आप को दुनिया का विजेता समझते थे। हमने पूरी दुनिया जीत ली। पूरी रात। मुझे याद है कि वो 50 पैसे में 1 घंटे चलती थी। 50 पैसे या 5 पैसे, आई थिंक 5 पैसे में, 50 पैसे में, 50 पैसे में 1 घंटे मिलती थी लाल रंग की छोटी साइकिल। कितना मजा आता था। मैं विदिशा में मेरा जन्म हुआ है और वहां मेरे घर के सामने रेलवे स्टेशन था, वहां रेल की पटरी थी। तुम कितने सारे लोगों ने 5 पैसे के सिक्के को ट्रेन के आने के पहले रेल की पटरी पर रखा है और वहां बैठ के देखा करते थे, अच्छा अब ट्रेन आई। संध्या तूने भी किया है। और जब ट्रेन निकल जाती थी तो क्या होता था, वो सिक्का हम उठाते थे गरम गरम, हाँ फू, और फिर अपने बच्चों को दिखाते थे, दोस्तों देख पिचक गया मेरा सिक्का। पिचक नहीं था। अगर हम समझदार होते तो क्या कहते हैं, इसमें क्या है, पागल है, ये तो पिचक नहीं था, पागल है, 5 पैसे का सिक्का और खराब कर दिया। आज अगर मैं काम करेंगे तो लोग क्या समझेंगे और हम भी क्या समझेंगे, पागल है, दिमाग खराब हो गया, ये 5 पैसे का पिचक गया, इसमें कौन सी बड़ा काम है। और तब कितनी खुशी मिलती थी, पिचक गया। फिर कितने सारे पत्थर हम इकट्ठे किया करते थे बचपन में। मुझे तो याद है, तुम तो समझदार लोग होगे, मैं तो ऐसे ही इनोसेंट था। तो 21 नंबर ब्रांड की माचिस की डब्बी आती थी और उसकी वो फाड़ फाड़ के उसको इकट्ठा करके रखते थे। हैं? गोलियां खेलते थे, कंचे, वो डब्बे भर के रखते थे और हिलाते रहते थे उसको, थैली बनवाते थे। याद है वो सब? कितनी खुशी मिलती थी, कितना मजा आता था। पतंग का मांझा इकट्ठा करते थे। मुझे तो याद है एक बार पागलपन का दौर चला और जितने लिफाफे आते थे, लिफाफे, उनको जो स्टैंप होती थी मैं सब उखाड़ उखाड़ के रखा करता था, है ना? स्टैंप बुक। अच्छा सही बताओ, कितनी खुशी मिलती थी वो काम करने में। हाँ, ये मेरा पानीदार कंचा है। वो खुशी मिलती थी ना, निश्चय।
सच बताओ आनंद, पिछले 25 सालों से वो खुशी कहां चली गई? कहां गई वो खुशी? मां 5 पैसे देती थी मुझे और मैं 3 संतरे की चॉकलेट लेके आता था। 5 पैसे की 3 आती थी तब, और संतरे की गोलियां, और लगता ये था कि आज तो अपनी पार्टी हो गई। पार्टी हो गई क्योंकि 3 गोलियां मिल गई संतरे की। लीला याद है तुम्हें कि तुम्हें जब कॉपी में मैडम ने गुड लिख के दे दिया, सिर्फ गुड, पूरे मोहल्ले को दिखाते फिरे कि आज मुझे गुड मिला है। हमने अपनी एक एक छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट किया है। कहां गई वो इनोसेंसी? वो कहां गया सेलिब्रेशन? वो छोटा छोटी सक्सेस का सेलिब्रेशन कहां चला गया? क्यों नहीं तुम सेलिब्रेट करते हो जब तुम 11% जाते हो? अपने आप को सेलिब्रेट करो। क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो जब तुम डायरेक्टर चले जाते हो? तुम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो जब तुम एक... अब हम बड़े हो गए हैं ना, समझदार, तो हम सेलिब्रेट खुद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं मेरी अपलाइन मुझे स्टेज पे बुलाए, मुझे माला पहनाए, और तब मुझे लगेगा कि मैंने 8% में गया हूं। तब तुमने सोचा था कि तुम्हें कोई माला पहनाए, तुम्हें गुड मिला तो? कि तुमने खुद नहीं, अपनी मस्ती में तुम मस्त हो गए, तो अपनी मस्ती में तुमने एंजॉय किया था, मैं आज तो मुझे गुड मिल गया है, मैडम ने मुझे गुड लिख दिया। और फिर दूसरा आता था, ए तुझे तो गुड ही मिला है, मुझे तो वेरी गुड मिला है। चेरी याद है तुझे? कितनी खुशी मिलती थी। अब तुझे 1 लाख रुपए के कंगन मिल जाए तो अभी तू कहती है पापा इसमें क्या है, 1.25 लाख रुपए के भी तो आ सकते थे। खुशी कहां मिलेगी? कंगन में है, चॉकलेट में है, साइकिल में है, वो 10,000 की घड़ी में है, कि 1 लाख के फोन में है, कि हमारी उस सोच में है, उस इनोसेंसी में है। हम समझदार हो गए, तकलीफ तो ये खड़ी हो गई। एक ग्लूकोज का बिस्किट का पैकेज आता था ना, पूरी दुनिया बदल गई, पर पार्ले जी के ग्लूकोज के बिस्कुट के ऊपर जो बच्चा है वो आज तक नहीं बदला। उसके बच्चे पोते भी हो गए होंगे, वो नहीं बदला। वो ग्लूकोज का पैकेट, वो ग्लूकोज के बिस्किट का पैकेट मिलता था तो लगता था आज घर में पार्टी करेंगे। एक बिस्कुट। और अश्विन, तुमको जब वो जो चॉकलेट मिलती थी ना, कौन सी वाली, वो नरम नरम, जिसके ऊपर अंदर ब्राउन चॉकलेट, ऊपर लाल रंग का पैकेट, फिर काला धब्बा, इधर सफेद धब्बा, पार्ले जी की आती थी। और जब मां देती थी ना तो मुट्ठी में रखते थे, सुबह मिलती थी तो शाम तक। क्यों? अभी नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। और वो मुट्ठी में रखी हुई चॉकलेट इतना सुकून देती थी कि अपन तो एक बहुत बड़े राजा हो गए, क्योंकि मेरे पास एक चॉकलेट है। और विवेक, तुम्हारे पास कितना बड़ा बैंक बैलेंस हो गया और तुम्हारी खुशी खत्म हो गई। वही चॉकलेट बहुत ज्यादा खुश देती थी। तो मैं पूछता हूं, उस बैंक बैलेंस में खुशी है कि उस चॉकलेट में खुशी है, या तुम्हारे दिमाग में खुशी है? तुम कर लेना, मुझे पता भी आनंद सेठी कह रहा था यहाँ 1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग मिलेंगे, तुम कमा लेना 1 करोड़ रुपए, मुझे पता है। खुशी नहीं चाहिए, नहीं होगी दिमाग में तो 1 करोड़ रुपया भी कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा। अरे काम तो 1-2 लाख रुपए ही आने हैं महीने के। 1-2 लाख रुपए के बाद इतना पैसा आएगा सब तिजोरियों में भरा पड़ा होगा, या जमीन खरीद लोगे या म्यूचुअल फंड ले लोगे, बस। क्या करोगे इसके अलावा? पहनी तो वही काला पैंट सफेद शर्ट है, क्या करोगे? तो खुशी तो यहां चाहिए ना। जिस दिन 1 करोड़ रुपए आएगा उस दिन तुम खुश हो गए, या तुम आज खुश हो सकते हो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ रहा है? आज खुश हो सकते हो ना ये सोच के? क्या महेश, तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी तू अगर 1 करोड़ रुपए ले लेगा तो भी उतना ही रहेगा।
तो खुशी तो आज पैदा हो सकती है हमारे जहन में, क्योंकि खुशी तो हमें पैदा करनी पड़ेगी, कोई और। मजे की बात देखो, हम मांगते भी क्या क्या थे। क्या जयेश क्या मांगते थे? सोच समझ के मांगते थे कुछ भी। हमने कल ड्रीम बुक देखी रात को, हमारी ये 1:30-2 बजे तक सारे के सारे, मैं दिखाऊंगा आपको, ये सारे लोगों ने काम किया रात को आपकी ड्रीम बुक पे। तो लोगों ने ड्रीम लिखे जबरदस्त। बचपन में क्या मांगते थे श्रीधर तुम अपनी माँ से? तुम्हारी माँ है ना यहाँ, मुझे याद है तुमने एक दिन कहा था माँ मुझे चांद चाहिए। सोचा तुमने मांगने से पहले कि चांद मिल सकता है कि नहीं? तुमने सोचा मांगने से पहले कि चांद पॉसिबल है या नहीं? तुमने सोचा मांगने से पहले कि चांद का करूंगा क्या? तुमने सोचा मांगने से पहले कि चांद आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? और मां भी कितनी होशियार, उंगली पकड़ के छत पे ले गई, एक थाली में पानी रखा, छत पे रख दिया पानी, चांद की परछाई पानी में पड़ी और बोली ले बेटा चांद आ गया। और हम भी कितने समझदार कि हमने अपनी छोटे छोटे हाथों से, छोटी छोटी हथौड़ियों से उस थाली में छप छप करना शुरू कर दिया और हम खुश हो गए मैंने चांद पकड़ लिया। वो इनोसेंसी कहां चली गई? मुझे पूछना है वो रमेश कहां गई वो इनोसेंसी? और कॉपी का पन्ना फाड़ते थे और उसका हवाई जहाज बनाते थे। बनाए हवाई जहाज? अभी बनाते हैं। वो पेपर में फ्लायर आते हैं ना, जब वो हवाई जहाज बनाते थे ना और फिर उसको उड़ाते थे तो ऐसा लगता था कि इस दुनिया का अब्दुल कलाम तो मैं हो गया हूं जिसने पूरी मिसाइल उड़ा दी। कितनी खुशी मिलती थी अनूप, कितना मजा आता था जब वो हवाई जहाज बना के उड़ाते थे। हंसो भाई कब से तुमने हवाई जहाज नहीं उड़ाया? निकालो अपनी कॉपी, निकालो अपनी कॉपी। अब तो चिंता होगी, ओहो इस कॉपी का पेज फाड़ूंगा क्या मैं, इस डायरी का पेज फाड़ूंगा। फाड़ दो, अरे फट जाने दो उसको। निकालो अपनी कॉपी का पेज, बनाओ उसका हवाई जहाज जल्दी से। मैं देखने आ रहा हूं कौन हवाई जहाज बना। हवाई जहाज बना समझा जल्दी से। और तुमको अगर बनाना नहीं आता है अभी रखो अपने पास, और तुमको बनाना नहीं आता है तो बगल वाले से बनवाओ। क्या डॉक्टर सिंह बनाओ हवाई जहाज। अभी रुको, पहले हवाई जहाज बनाओ, बाद में नाओ। बनाओ हवाई जहाज और उसी दिमाग में रखो अपना, जब तुम 5 साल के थे तुम कैसे हवाई जहाज बनाते थे। थोड़ी देर के लिए हो जाओ 5 साल के, उड़ाना नहीं, हाथ में पकड़ के रखो। अभी हाथ में पकड़ के रखो, उड़ाना नहीं। अभी रुको रुको रुको, अभी सबके बनने दो, सबके बनने दो, अभी सबके बनने दो, सबके बनने दो अभी। बिल्कुल बढ़िया वाला बनाओ। और सुनो ऐसे नहीं, अभी उस हवाई जहाज को बनाओ और उसे सिर पे रगड़ो। हाँ यस, तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल जल्दी से बनाओ, जल्दी से। पुरुषोत्तम बनाओ जल्दी से। और आता नहीं पड़ोसी से बनवाओ। हाँ रुको रुको, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। यस, ओहो गर्लफ्रेंड के नाम? मेरा नाम? अच्छा, अशोक ने यहाँ लिखा टीनू, तो मैंने गर्लफ्रेंड के नाम लिख दिया। अरे मुझे पता है बचपन में तुम सबकी एक एक थी, है ना? यस, होली जिससे हवाई जहाज बना लिया, खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, जिसने हवाई जहाज बना लिया, जल्दी से। और सुनो मैं 3 बोलूंगा और जब तक मैं 3 बोलूंगा तब तक तुम्हें जितनी ताकत है उतनी ताकत से उस हवाई जहाज को फेंकना। रुको रुको रुको, ये लाइट वाइट डिम करना, ये लाइट डिम करना, भाई सामने की लाइट डिम करना। हाँ बंद कर दो, बंद कर दो। यस
अच्छा सुनो, सिर पे रगड़ के, फूंक मार के, 1 2